हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ एक अद्भुत और चमत्कारिक दिव्य जड़ी बूटी की जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ जड़ी बूटी नखशिकनी की जानकारी दे रहा हूँ। ये जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ है। ये भारत के सभी प्रांतों में उत्पन्न होती है। ज़्यादातर ये आर्द्र भूमि में पाई जाती है। इसके पत्र और फूलों को मसलकर सूंघने से सींकें आती है। यही वजह से इसे नखशिकनी कहा जाता है। यह नर्मदा के किनारों पर ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। भारत के अलावा भी प्रशांत द्वीप समूह, मलाया, चीन, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तक ये पाई जाती है। इसे संस्कृत में तीक्ष्णा, सिकनी और सिकिका कहा गया है। इसका हिंदी और उर्दू नाम नखशिकनी और गुजराती में नाकशिकनी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सेंटेपिडा मिनिमा और अंग्रेजी नाम स्नीज़फोर्ट है। यह पौधा जमीन पर फैलता है और सत्ताकार होता है। इसकी कई शाखाएं निकलती है और जमीन पर फैलती है। इसके पत्र छोटे और एकांतर होते हैं। इसके पुष्प छोटे, गोल, मुंडकों में लगे हुए और पीले रंग के होते हैं। कहीं कहीं ये लाल रंग के भी हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो चिकनी, कड़वी, तिक्त, कसाय और उष्ण प्रकृति की होती है। यह तीक्ष्ण तथा कफवात शामक होती है। यह भूख बढ़ाने वाली, वामक, पित्तकारक, व्रणशोधक और रुचि को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यह कुष्ठ, कृमि, श्वास, कास, विष रोग और श्वेत कुष्ठ का नाश करती है। इसके पत्र भूख बढ़ाने वाले, कृमि मिटाने वाले और कफ निसारक तथा वामक होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नखशिकनी किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है। इसके फूलों को पीसकर रस निकालें और इसका नशा लेने से सिर का दर्द नष्ट होता है। यह पौधा आँखों के लिए लाभकारी होता है। इसके पंचांग का फांट बनाकर आँखों को धोने से फायदा होता है। यह दांतों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। इसके पंचांग को पीसकर दांतों पर रगड़ने से दांतों के दर्द का शमन होता है। दोस्तों, यह काश रोग में बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए नखशिकनी के साथ अशोक बीज, वायुवड़िंग, रसांजन, पद्मकाष्ठ और बीड़ नमक, इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर चूर्ण बनाएं। फिर इसके साथ घी मिलाकर सेवन करें और अनुपान में बकरी का दूध पिए। इससे निश्चित ही काश में लाभ होता है। यह प्रवाहिका में फायदेमंद होती है। नखशिकनी के साथ सूंठी, दूध, तेल, इन सबको पकाकर चाटने से प्रवाहिका नष्ट होती है। जब पाचन शक्ति कमजोर हो गई हो और भूख न लगती हो तो ऐसे में नखशिकनी के बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर सेवन करने से भूख बहुत बढ़ती है। यह पौधा यकृत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नखशिकनी के पत्रों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करने से प्लीहा विकारों का शमन होता है। पक्षघात होने पर भी इस पौधे का उपयोग किया जाता है। इसके बीजों को पीसकर लेप करने से पक्षघात में आराम होता है और संधिशूल में भी फायदा मिलता है। यह पौधा त्वचा विकारों में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके पत्रों को पीसकर त्वचा पर लेप करने से अनेक प्रकार के त्वचा के विकार नाश होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके पंचांग को तिल के तेल में पकाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे कई प्रकार के त्वचा रोग मिटते हैं और त्वचा मुलायम बन जाती है। इसके अलावा इस पौधे के पंचांग को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द का शमन होता है। दोस्तों, इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर रोजाना कुष्ठ रोग पर लगाने से कुष्ठ रोगों का शमन होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।